Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel with another amazing video. This is Mahanur and you are watching how to am. I hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और आपको ऐसे ऐसे फ़ॉन्ट्स मैं बताने जा रही हूँ जिनको यूज़ करके आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे कि आपको आज तक पता ही नहीं था कि आप कैनवा के फ्री एक्सेस में भी इतने अच्छे उर्दू फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम स्टोरीज को कैनवा में स्क्रॉल करना सीखेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द पॉइंट। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें आप सर्च बार में टाइप करेंगे कैनवा। अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। राइट टॉप साइड पर क्रिएट अ डिज़ाइन का बटन नज़र आ रहा है, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ से आप लोग स्क्रॉल करके भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप सर्च बार में टाइप भी कर सकते हैं। जिस भी टाइप का कैनवास आपको चाहिए आप वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब वीडियो के लिए कैनवास ओपन करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगी यूट्यूब वीडियो। बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, यूट्यूब वीडियो के ऑप्शन को टिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका कैनवास आ जाएगा। सबसे पहले हम कैनवास के बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। कलर बॉक्स नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से हम लोग ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स लेफ्ट साइड पर बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो आपने थर्ड नंबर पर टेक्स्ट का एक बटन नज़र आ रहा है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया है ऐड अ हेडिंग और ऐड अ सब हेडिंग। उसके बाद आ जाते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट लेने के लिए। यहाँ पर मैंने एक स्टोरी कॉपी पेस्ट की थी तो वो वहाँ से हम उसकी कुछ लाइंस कॉपी करते हैं। अगेन कैनवा पर आएंगे और ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम इसके साइज़ को छोटा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट्स के बिल्कुल साथ आपको प्लस और माइनस का बटन नज़र आ रहा है, ये साइज़ के लिए है, टेक्स्ट साइज़ को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आपने टेक्स्ट के साइज़ को डिक्रीज़ करना है तो आप माइनस पर क्लिक करें और अगर इंक्रीज़ करना है तो प्लस पर क्लिक करें। इसके अलावा आपको टेक्स्ट बॉक्स के कॉर्नर्स पर डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आप इनको भी ड्रैग करके टेक्स्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आपने फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स नज़र आएंगे। हमें सिंपली अरेबिक सर्च करना है। जब आप अरेबिक टाइप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे अरेबिक फ़ॉन्ट्स ओपन हो जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप एक एक फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़ॉन्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। आप उन फ़ॉन्ट्स के नेम नोटपैड पर टाइप करके सेव कर लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उन फ़ॉन्ट्स को सर्च बार में टाइप करें और आपके सामने वो फ़ॉन्ट आ जाएगा। पहला फ़ॉन्ट जो है वो है मिर्ज़ा, ठीक है। तो आपने मिर्ज़ा फ़ॉन्ट पर जब क्लिक करना है तो ये देखिए खूबसूरत उर्दू फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट के कलर को हम चेंज कर देते हैं। अगेन हम जाएंगे टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट्स में जब जाएंगे सेकंड फ़ॉन्ट हमारे पास है ये वाला, ठीक है। रिवाया का फ़ॉन्ट है, ये भी बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है उर्दू का। इसके अलावा अमीरी फ़ॉन्ट है, अमीरी फ़ॉन्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ़ॉन्ट की तरफ। स्क्रॉल डाउन करेंगे और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये रिवाया का एक और फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है उर्दू का। स्क्रॉल डाउन करते जाना है और मिज़ान पर आप क्लिक करेंगे तो ये मिज़ान फ़ॉन्ट भी बहुत अच्छा है। अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर एक और फ़ॉन्ट नज़र आया मुझे ये वाला जी, तो ये भी बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है। मुझे पर्सनली ये सारे फ़ॉन्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं, आपके साथ मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इनको यूज़ करें और इनसे फ़ायदा उठाएं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और एक एक फ़ॉन्ट को मैंने अप्लाई करने के बाद आपके लिए अच्छे और कमाल के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो डिस्कवर किए हैं। जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट फ़ॉन्ट की तरफ। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नज़र आएगा एक फ़ॉन्ट जिसका नेम है लतीफ़। बहुत ज़बरदस्त है, उर्दू का बेहतरीन फ़ॉन्ट है। फ्रेंड्स ये थे वो उर्दू फ़ॉन्ट्स और मैंने आपको उनके नेम्स भी बता दिए हैं और आपको अप्लाई करके भी दिखाया है कि वो कितने अच्छे और ज़बरदस्त हैं। सर्च बार में उस फ़ॉन्ट का नेम टाइप करना और आपके सामने वो फ़ॉन्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप किया है फ़ॉन्ट नेम तो मेरे सामने सिर्फ वही फ़ॉन्ट आया है। आपने जस्ट उस पर क्लिक करना और फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स टाइम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसका जितना हो सके अच्छा इस्तेमाल किया करें और इसको वेस्ट मत किया करें। अब हम चलते हैं कस्टम फ़ॉन्ट्स की तरफ। मैंने कुछ फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए थे और
उन फ़ॉन्ट्स को हम अप्लाई करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस उर्दू फ़ॉन्ट्स हैं जो कि मैंने डाउनलोड किए थे गूगल से। अगर आपके पास कैनवा प्रो की सब्सक्रिप्शन मौजूद है और आप जमील नूरी फ़ॉन्ट और इस तरह के बाकी जो फेमस फ़ॉन्ट्स हैं उनको डाउनलोड करना चाहते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट फ़ॉन्ट्स को अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना है। आपके कैनवा फ़ॉन्ट्स में वो फ़ॉन्ट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। और लैपटॉप में फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने का तरीका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपने वो वीडियो देख लेनी है। जमील नूरी फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं। वन बाय वन मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि ये फ़ॉन्ट्स कितने ज़बरदस्त हैं। और अगर आप भी ये फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं और फ़ॉन्ट नेम लिखें और उसको डाउनलोड करें और यूज़ करें। बहुत ही स्टाइलिश, यूनिक और ख़ूबसूरत उर्दू फ़ॉन्ट्स हैं। आप इनको अपने टेक्स्ट में यूज़ करें, स्टोरीज़ में यूज़ करें, पोइट्री में यूज़ करें। जिस तरह की भी वीडियो आप बनाना चाहते हैं, आप इन टेक्स्ट को वहाँ पर जब यूज़ करेंगे तो आपकी वीडियो की खूबसूरती को ये चार चांद लगा देगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्क्रॉल करना है टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को स्क्रॉल कैनवा में किस तरह से कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। इस तरह की भी आप हिस्टोरिकल या इस्लामिक स्टोरी की वीडियो बनाना चाहते हैं, आपने स्टोरी को सबसे पहले कॉपी कर लेना है। मैंने नोटपैड पर टेक्स्ट कॉपी किया हुआ था, मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री और उसकी इम्पोर्टेंस, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। जी तो टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। जी तो हम टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेते हैं। जी तो टेक्स्ट को एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर ऑप्शंस में एलिमेंट्स नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आई सर्च्ड अल अक्सा मॉस्क। ग्राफिक्स के साथ ही आपको फ़ोटोज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने मस्जिद अक्सा की बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो इनमें से हम कोई एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम राइट साइड पे जो स्पेस मैंने ब्लैंक छोड़ी थी वहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इस इमेज को हमने कर लिया है यहाँ पर प्लेस। ट्रांसपेरेंसी को मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया है। टेक्स्ट को इस तरीके से ड्रैग करके आपने नीचे लेके आ जाना है और इसकी हेडिंग हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया मस्जिद अक्सा की तारीख, और हम अगेन आगे कैनवा पर यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट में जाकर ऐड अ हेडिंग में जाएंगे, यहाँ पर वो टेक्स्ट कॉपी कर देंगे। हेडिंग को हमने प्लेस कर दिया है, इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज करते हैं। हमने बोल्ड फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई किया है ताकि उसकी हेडिंग बहुत ही अच्छे से नज़र आए, और हेडिंग का कलर भी हम चेंज कर देते हैं। तो हेडिंग के लिए मैंने सेलेक्ट किया है वाइट कलर। आपको नीचे टाइमलाइन नज़र आ रही है, आपने इस टाइमलाइन को ड्रैग करके और इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर देना है, जैसे कि मैंने किया है। हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, उन पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको शो टाइमिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। शो टाइमिंग पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस हेडिंग की पूरी टाइमलाइन के ऊपर टाइमिंग नज़र आ रही है। अब जो टाइमिंग है उसको कम कर देते हैं ताकि जब हमारा टेक्स्ट ऊपर मूव होगा तो हेडिंग यहाँ से वैनिश हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले टेक्स्ट को स्टार्ट से मैंने इसको रिमूव कर दिया है क्योंकि स्टार्ट पे हेडिंग होगी। आपने यहाँ से एलिमेंट्स में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है लाइन। जब हम लाइन सर्च करेंगे तो हमारे पास एक लाइन इस तरह से आ जाएगी। इस लाइन को आपने मूव करके और बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, 90 के एंगल पर सेंटर में बिल्कुल प्लेस कर देना है। जी तो ये लाइन क्यों लगाई है, इस लाइन का मकसद ये है, ये लाइन हमें हेल्प करेगी टेक्स्ट को बिल्कुल स्ट्रेट मूव करने में। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपको ऊपर एनिमेट का बटन नज़र आएगा, जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको क्रिएट एन एनिमेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट को स्क्रॉल करने में कोई मुश्किल पेश ना आए, इसके लिए आपने ये करना है कि कैनवस के साइज़ को इस तरह से छोटा कर लेना है। अपने माउस की हेल्प से टेक्स्ट को ऐसे इस लाइन के ऊपर ऊपर मूव करते जाना है। जितना तेज़ मूव करेंगे टेक्स्ट उतना ही स्पीड से मूव करता हुआ जाएगा, और अगर आप स्लोली मूव करेंगे तो टेक्स्ट की स्पीड भी स्लो होगी। माउस के पॉइंटर को आपने बिल्कुल इस लाइन के ऊपर मूव करते जाना है और इस तरह से पूरे टेक्स्ट को यहाँ से वैनिश कर देंगे। ये एनिमेशन हो चुकी है डन। कैनवस को बड़ा कर लेते हैं। अब हम इस लाइन को रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसकी स्पीड को कम करने के लिए आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एनिमेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्पीड नज़र आ रही होगी। इसकी वैल्यू को कम कर देना है, जितना कम करेंगे आप उतनी ही स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी।
जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है। इसके बाद आपने इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको शेयर का बटन नज़र आ रहा है, शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अगेन डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। वीडियो आपकी गैलरी में हो जाएगी सेव। मस्जिदुल अक्सा की तारीख बहुत पुरानी और अहम है। ये मस्जिद फ़लस्तीन के बैतुल मुक़द्दस शहर में वाक़ है, जो इस्लामी तारीख का अहम हिस्सा है। इसकी तामीर का वक्त बहुत कदीम है और इसका तारीख़ी असर बहुत दूर तक जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।